दुर्वासा ऋषि जी महाराज पधारते हैं, जिनको खीर का प्रसाद दिया गया और वही प्रसाद भगवान को दिया कि प्रभु आपने पूरे शरीर में लगा लो तो आप बिल्कुल वज्र के समान हो जाओगे। भगवान ने तलवे में नहीं लगाया क्योंकि संत का प्रसाद है। दुर्वासा ने कहा प्रभु जीवन में जब भी कुछ भी होगा तो घटना तेरे तलवे से ही घटेगी। उसके बाद में यदुवंश को श्राप भी लगा, क्योंकि वहां के बच्चों ने थोड़ा सा उद्दंड किया कि पेट में क्या है, परीक्षा लेने के लिए गए, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि ने श्राप भी दिया कि तेरे पेट से जो भी निकलेगा वही तेरे वंश के विनाश का कारण बनेगा। पेट से मूसल निकला, उसको घिसा करके समुद्र में फेंकवा दिया गया। थोड़ा सा बचा, उसको भी समुद्र में फेंकवा दिया गया। उस मूसल के रग से फिर से वापस आया, वही एरका नाम की घाट समुद्र के किनारे बनी। जो थोड़ा सा टुकड़ा था, मछली निकल गई थी, एक बहेलिया ने पकड़ा, उस मछली के पेट से निकाल करके अपने बाण पर लगा लिया। एक बार भगवान सबको लेकर के प्रभास क्षेत्र जाते हैं और वहां पर यदुवंशी लोग इतने उदंड हो गए थे, मदिरा का पान किया। भगवान ने समझाने का प्रयास किया, एक भी न सुने, एक भी न जाने। सब आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते वही जो एरका घास थी तलवारी के रूप में उखाड़ करके एक दूसरे के तरफ प्रहार करना चालू कर दिया। और देखते देखते भगवान के सामने जितने यदुवंशी गए थे भगवान के साथ में, सब लड़ करके वहीं पर समाप्त हो गए। बलदाऊ ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार अब क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा चलो अपने लोग। दाऊ जी समुद्र में प्रवेश करते हैं और तुरंत शेषनाग के रूप में परिवर्तन होकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए दाऊ जी महाराज की। नंद बाबा वसुदेव आदि को पता चलता है, सब लोग भागे भागे आते हैं। सब लोग लीला करने इस धरती पर आए थे। भगवान को प्रणाम करके, भगवान को वंदन करके अपने शरीर का परित्याग किया। भगवान का रथ आता है। दारुक ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया प्रभु अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा तुम भी चलो अपने लोग को, अब यहाँ का लीला पूरा हुआ। भगवान दारुक को विदा करते हैं और भगवान एक पीपल वृक्ष के नीचे एक पैर पर दूसरा पैर रख करके बैठे थे। और वही भैलिया जो मछली को पकड़ा था, जिसके पास वही लोहे का टुकड़ा था, वो शिकार करते करते आया और देखा कि भगवान के जो चरण हैं उसमें 24 चिन्ह हैं। उस चिन्हों में एक मृगा के नेत्र का चिन्ह है। दूर से देखा कि कोई मृगा है और मृगा जान करके भगवान के ऊपर प्रहार किया। बाण जाकर के भगवान के चरणों में लगा और भागता हुआ आया तो देखा नारायण के चरण में लगा है। भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में विराजमान है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझसे क्षमा हो गया, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक ऋण था तुम्हारा भी आज वो भी पूरा हुआ। मैं त्रेता में राम रूप था, तुम बाली थे, मैंने तुझको छिप कर मारा था। और आज मैं कृष्ण रूप हुआ, तू बहेलिया बना, तूने आज मुझको छिप कर मारा, वो भी ऋण पूरा हुआ। तूने कोई अपराध नहीं किया। इस प्रकार भगवान ने समझाया। बहेलिया भी जाता है और देवताओं ने आकर के प्रार्थना किया कि प्रभु अब आप अपने लोक को पधारें, अपने धाम को पधारें। और देखते देखते एक आकाश में बिजली के समान होता है, सबकी आंखें चकाचौंध हुई और उसी में भगवान का शरीर अंतर ध्यान हो जाता है। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन सौदामन्या यथाकाशे अनन्त्या हि त्वा बभ्रमण्डलं गतिर्न्या लक्ष्यते मर्त्यै तथा कृष्ण सदेवते। भगवान का शरीर अंतर ध्यान हुआ और एक दिव्य ज्योति होकर के
वही दिव्य ज्योति आकर के भागवत जी में समाहित हो जाती है। तेने वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षतया वर्तते हरि। सुखदेव भगवान कहते हैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये कोई दूसरा नहीं, ये साक्षात भगवान की मूर्ति है, भगवान के प्रतिबिंब है। इसलिए भागवत जी को केवल पुस्तक मान करके नहीं, भागवत जी को भगवान मान करके जो पूजा करता है, अपने घर में रख करके धूप दीप करता है, उस घर में कभी अकाल नहीं आता, उस घर में कभी दुर्भिक्षता नहीं आती। और केवल पुस्तक मान करके, लेखनी मान करके अलमारी में रख दिया तो उसको पुस्तक का आपने मान लिया तो उसकी महिमा केवल पुस्तक तक है। इस प्रकार भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान अंतर्ध्यान होते हैं और पुनः सुखदेव राजा परीक्षित से बताते हैं 24वां अवतार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नाम तहसील में विष्णु यज्ञ नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कलिक का अवतार होगा। और जब कलियुग केवल 800 वर्ष बचेगा, कितना 800 वर्ष, और कलयुग की आयु जानते हो कितना है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, और अभी लगभग 5,500 वर्ष बीता है कलयुग, 5,500 वर्ष। जब 800 वर्ष बचेगा, मानव को खाना प्रारंभ हो जाएगा, धर्म का विनाश हो जाएगा, एक दूसरे को विनष्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब कलिक भगवान हाथ में तलवार लेकर के काले स्वरूप में काले घोड़े पर लेकर के प्रकट होंगे और वहीं पर दुष्टों को विनाश करके और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और पुनः वहीं से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। भविष्य का वर्णन भी भगवान सुखदेव ने कर दिया। उसके बाद में भगवान सुखदेव खड़े होते हैं, राजा परीक्षित से कहा राजन 7 दिन आज भागवत पूरी हुई, अब मैं चलता हूँ। राजा परीक्षित ने कहा महाराज तो मुझे आज 7वें दिन तक चक डसेगा। पुनः भगवान सुखदेव ने डांटा, राजन मैंने भागवत तुझे सुनाया और आज भी मैं मरूंगा इसको कह रहे हो? अरे मैंने कहा है कि शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। राजन ये मूर्खता जैसे जड़ता जैसे बुद्धि को त्याग दो। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव जब तक गुरु के वचनों से कोई डांट नहीं मिलता तब तक जीवन सुधरता नहीं। भगवान आपके वचनों को सुनकर के कौन तृप्त नहीं होता, लेकिन भगवान मैं आपके डांटों को, प्रेम भरे डांट को सुनकर के मैं तृप्त हो गया, धन्य हो गया। और सुखदेव भगवान वहां से चलते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं और महात्मा लोग उठ उठ करके चले गए अपने धाम को, अपने लोक को। राजा परीक्षित गंगा के तट पर अकेले बैठे हुए, उत्तराखंड में अकेले बैठे हुए ध्यानस्थ अवस्था को लगा लिया और अपने श्वास को खींच करके अपने प्राण को व्यायाम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा भगवान के चरणों में समाहित कर दिया। तक्षक आता है, राजा परीक्षित के शरीर को डसता है, लेकिन राजा परीक्षित की आत्मा पहले ही परमात्मा के चरणों में विलीन हो चुकी थी। राजा परीक्षित का शरीर जल करके वहीं पर राख हो जाता है। भगवान सुखदेव कहते हैं इनके पुत्र जन्मेजय को पता चलता है, जन्मेजय सर्प यज्ञ करते हैं, सर्पों को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया। तब उस पाप से मुक्ति पाने के लिए जन्मेजय जी महाराज ने श्रीमद देवी भागवत महापुराण को श्रवण किया, देवी के चित्त को श्रवण किया। इस प्रकार भगवान सूत जी महाराज शौनकादि महात्माओं से कहते हैं महात्मन इस प्रकार भागवत पूरी हुई और भागवत का अंतिम श्लोक, ऐसा नियम है कि भागवत का अंतिम श्लोक उच्चारण कर लिया जाए, सुन लिया जाए तो पूरे 18,000 श्लोकों का फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए पहले श्लोक मैं कहता हूँ, पीछे से आप सभी लोग उसको दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सभी लोग बोले
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमाम हरि परम नमाम हरि परम नमाम हरि परम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए श्री सुखदेव भगवान की, बोलिए श्रोता समाज की, बोलिए नरहर विगहा ग्राम वासियों की, बोलिए यहाँ के समस्त भक्तों की, बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोलिए अपने अपने गुरु गोविंद की। इस प्रकार भागवत पूरी हुई। मेरे भाई बहन, आप लोगों ने भागवत को सुना। हो सकता है कहने में बहुत सारी त्रुटियां हुई हों, आपको अपना जान करके कुछ कठोर शब्दों में डांट भी दिया होगा, अपना जान करके क्षमा कर देना। आप लोग बैठकर कथा सुनते रहे, मैं अबोध की तरह कथा सुनाता रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और प्यारे, मैंने कहा था कल अपने मन में एक शुभ संकल्प करके आना, तो मैं भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके, और आप लोग भी हाथ जोड़ करके अपना संकल्प भगवान के चरणों में पूरा करें। शुभ संकल्प होगा, भगवान आपका जरूर पूरा करेगा, और 1 साल के भीतर ही पूरा करेगा। सभी लोग हाथ जोड़ करके कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्धयात्मना या प्रकृते स्वभावात् करोमि सकल परस्मै नारायणेति समर्पयामि नारायणेति समर्पयामि। भगवान आप लोग का भी संकल्प अपने चरणों में स्वीकार करें, मेरा भी संकल्प स्वीकार करें, और मैं आप